जंग में यूक्रेन को रूस ने पहुंचाया भारी नुकसान, कब्जा लिए कई इलाके। रूस में भी हो रही है सैनिकों को दिक्कत, नए सैनिकों की भर्ती हुई मुश्किल। ऐसे में दोनों देशों के नेता समझौते के लिए 1 बाय 1 आ रहे हैं भारत। दोस्तों, रूस के साथ जंग में यूक्रेन ने अपना बहुत बड़ा इलाका खो दिया है। इसके अलावा इस जंग ने यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी है। अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, कारोबार ठप पड़े हैं। अमेरिका के उकसावे पर उसने रूस पर एटाकैम्स मिसाइलों और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला कर दिया है, जिसके जवाब में अब रूस भी भयंकर हमले कर रहा है। ऐसे में अब यूक्रेन बाहर से कुछ भी दिखाए, लेकिन अंदर से वो यही चाहता है कि ये जंग किसी तरह से रुक जाए, और वो समझौता करना चाहता है। जबकि रूस के भी भारी संख्या में सैनिक इस जंग में मारे गए हैं और नए सैनिकों की भर्ती में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और वो चाहता है कि किसी तरह से जंग खत्म हो जाए। लेकिन रूस इस जंग की कीमत यूक्रेन से वसूलना चाहता है, और दोनों देशों के नेता 1 बाय 1 अपने सॉल्यूशन के लिए भारत आ रहे हैं। तो क्या भारत कराएगा दोनों के बीच में समझौता? पुतिन किस तरह की कर सकते हैं डिमांड? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। जंग में मारे गए हैं लाखों रूसी सैनिक, 5 लाख से ज्यादा हुए घायल। कमी को पूरा करने के लिए रूस हर महीने भर्ती कर रहा है 20,000 सैनिक। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि रूस जंग को क्यों रोकना चाहता है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि कैसे यूक्रेन की कमर टूट चुकी है और वो भारत की मदद से जंग खत्म करना चाहता है। दरअसल इतने लंबे युद्ध की वजह से भारी तादाद में रूस के सैनिक मारे गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1,15,000 से 1,60,000 सैनिक मारे गए हैं। रूस के लोग सेना में भर्ती नहीं होना चाहते हैं। वो कई बहाने बनाकर भर्ती से बचना चाहते हैं। कुछ लोग नशे की लत का बहाना बनाते हैं, तो कुछ लोग गलत मेडिकल रिपोर्ट के जरिए इससे बचने की कोशिश करते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर ये जंग कब तक खत्म होगी। रूस ने सेना में भर्ती के नियम सख्त कर दिए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस उत्तर कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि रूस ने इन दावों से इनकार किया है। रूस हर महीने 20,000 सैनिकों की भर्ती कर रहा है। रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। वो अपने मित्र देशों से हथियारों के प्रोडक्शन के लिए जरूरी चीजें हासिल कर रहा है। तकनीक के मामले में वो खुद बेहद एडवांस्ड है, लेकिन रूस पर आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा है। अमेरिका ने पहले ही रूस पर भारी भरकम प्रतिबंध लगाए हैं। इसके बाद रूस पश्चिम से पूरी तरह से कट गया है। इससे रूस की इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है। रूस भारत, चीन जैसे देशों के सपोर्ट से अपनी इकोनॉमी को कुछ हद तक संभाल रहा है। ऐसे में अब वो चाहता है कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो, और इसी वजह से अगले महीने पुतिन भारत आने वाले हैं। भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। भारत लंबे समय से इस जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, और रूस तो भारत का सबसे खास दोस्त है। दोनों देश मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। रूस ने इस जंग में बहुत पैसे खर्च किए हैं और बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इसके बाद वो जंग ऐसे तो रोकेगा नहीं। वो इस जंग को रोकने के लिए उस जमीन को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा जिसे उसने जीता है, और यूक्रेन को अपने बड़े इलाके को गंवाना पड़ेगा। इसके अलावा रूस की डिमांड ये भी है कि यूक्रेन 20 सालों तक नेटो में नहीं शामिल होगा। अगर 20 सालों के अंदर यूक्रेन फिर से नेटो में शामिल होने की कोशिश करता है, तो रूस फिर से उस पर हमला कर देगा। रूस इस संधि को अपनी शर्तों पर करना चाहता है। इसके लिए उसे भारत के मदद की जरूरत है। इसी वजह से पुतिन लगातार पीएम मोदी के संपर्क में हैं, और अगले महीने दोनों नेता सीक्रेट मीटिंग करने वाले हैं। वहीं ज़ेलेंस्की भी इस मीटिंग के बाद भारत आ रहे हैं। रूस के बढ़ रहे जमीनी कब्जे से यूक्रेन के खेमे में मचा तहलका। जल्द समझौता करके जंग खत्म करने के लिए की जा रही है कवायद। रूस जिस तरह से यूक्रेन में घुसता जा रहा है, उससे ज़ेलेंस्की की सांसें उखड़ रही हैं। इसके अलावा यूक्रेन में भी लाखों सैनिक मारे गए हैं और आर्थिक संकट गहरा रहा है। रूस के मुकाबले यूक्रेन कमजोर अर्थव्यवस्था है। अगर नेटो यूक्रेन को हथियार न दे, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्तों तक ही जंग को आगे ले जा पाएगा।
ज़ेलेंस्की को यह भी खौफ सता रहा है कि कहीं ट्रंप सरकार इस जंग में मदद बंद न कर दे। अगर ऐसा हुआ तब तो पूरे यूक्रेन पर ही रूस कब्जा कर लेगा। इसी खौफ में यूक्रेन अब जल्द से जल्द जंग खत्म करना चाहता है और पुतिन के जाने के बाद ज़ेलेंस्की भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इस तरह से पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर हैं। भारत इस मामले में यूएन से भी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। पश्चिम कोशिश करेगा कि वो यूक्रेन के पक्ष में कई बातें रूस से मनवा सके, लेकिन फिलहाल रूस किसी पश्चिमी नेता से बात करने के मूड में नहीं है। ऐसे में केवल भारत ही मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है और वो कई नेताओं के साथ मिलकर इस मकसद में जुटा हुआ है। लोकसभा चुनावों के ठीक बाद पीएम मोदी G7 की मीटिंग में गए थे, जिसमें पूरा फोकस इस जंग पर ही था और रूस पर एक तरफा बैन लगाए गए थे। G7 नेताओं ने भारत के सामने अपना पक्ष रखा था। ज़ेलेंस्की भी इस दौरान पीएम मोदी से मिले थे। इसके बाद पीएम मोदी रूस की यात्रा पर गए थे, जहां पुतिन ने पीएम मोदी के साथ अपने फार्म हाउस में सीक्रेट मीटिंग की थी। इस दौरान उनके साथ केवल ट्रांसलेटर ही मौजूद थी। पुतिन ने अपनी सुरक्षा भी हटा दी थी। ये पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जबरदस्त दोस्ती का नजारा था, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। पीएम मोदी रूस का संदेश लेकर कुछ वक्त के बाद यूक्रेन की यात्रा पर भी गए थे, लेकिन कुछ बात बन नहीं पाई थी और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस बार पीएम मोदी रूस और यूक्रेन नहीं जा रहे हैं, बल्कि पुतिन और ज़ेलेंस्की भारत आ रहे हैं। यह भारत की ग्लोबल ताकत है। आज भारत इतना खास हो चुका है कि जो जंग अमेरिका जैसे देश नहीं रोक पा रहे हैं, उसे भारत केवल बातचीत के जरिए खत्म करवा रहा है। इस मामले में भारत की कामयाबी उसे बहुत बड़ी ताकत बना देगी। भारत के रुतबे में बढ़त होगी। पश्चिम और रूस दोनों भारत से खुश हो जाएंगे। रूस तो पहले ही भारत के बेहद करीब है, लेकिन इस समझौते की कामयाबी के बाद पश्चिम भी भारत के साथ खुलकर आ जाएगा। अभी कई मामलों में पश्चिम भारत के खिलाफ साजिश कर जाता है, जैसे कि खालिस्तानियों के मामले में अमेरिका कनाडा के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा था। वहीं ब्रिटेन और इटली जैसे देश भारत के और करीब आ जाएंगे। भारत के साथ कई यूरोपीय देश व्यापार के लिए आगे आएंगे और भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी। ब्रिटेन पहले ही भारत के साथ FTO समझौता कर रहा है, लेकिन भारत की यूक्रेन मामले में कामयाबी के बाद भारत कई यूरोपीय देशों के साथ ऐसे समझौते कर पाएगा और भारत में निवेश भी आ सकता है, क्योंकि अच्छे रिश्ते ही व्यापार की सबसे बड़ी जरूरत होते हैं। तो दोस्तों, इस समझौते पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।